नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 16 डिजिटल। चले देखते हैं हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मिर्जा गालिब के खतूत और उनकी गज़लों पर मुश्तमिल म्यूजिकल प्ले जिक्र गालिब में हम खुलूस और मोहब्बत के अंदर की जज्बों की अजमत के साथ आप सबका इस्तकबाल करते हैं। आपने जरूर ये सुना होगा कि मुगलिया हुकूमत ने हिंदुस्तान को 3 चीजें दी: उर्दू जुबान, ताजमहल और मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब के अंदाज़े बयां पर सारा जमाना फिदा है। जैसा कि उन्होंने खुद कहा है कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। रियासत कर्नाटक के मारूफ फनकार जनाब जफर मोइनुद्दीन की है। जोरदार तालियों के साथ जनाब जफर मोइनुद्दीन। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। होगा कोई ऐसा भी कि गालिब को न जाने, शायर तो अच्छा है पर बदनाम बहुत है। गालिब बुरा न मान जो वाइज बुरा कहे, ऐसा भी कोई है कि सब अच्छा कहे। नवाब निजाम अली खान का नौकर, वो नौकरी खाना जंगी के पखेड़े में जाती रही। वालिद ने घबरा कर अलवर का कसद किया। वहां चंद रोज रहा, फिर किसी लड़ाई मारा। 5 बरस का था जब मेरा बाप मर गया। नसरुल्लाह बेग खां बहादुर मेरा चचा हकीकी मरहटों की तरफ से अकबराबाद का सूबेदार था। उसने मुझे बात पे कहते हो तुम ये तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। अक्सर ऐसा होता है कि और की गजल लोग मेरे नाम से पढ़ लेते। चुनाचे इन्हीं दिनों में एक साहब ने मुझे आगरा से खत लिखा कि ये गजल मुझे भेज दीजिए, असद और लेने के देने पड़े। मैंने कहा कि लाहौल वला कुव्वत, अगर ये कलाम मेरा हो तो मुझ पर लानत। हर महीने 2 बार मुशायरा होता है, 15वीं को और 30वीं। हुजूर फारसी का एक मिसरा और रेख्ते का एक मिसरा पढ़ा। सो कही हुई गजल तो क्या कहूं, कल या परसों कोई नई गजल कहकर ले जाता। कासिद के आते आते खत और लिख रखूं, मैं जानता हूँ जो वो लिखेंगे जवाब में। दिन भर किताब पिया करते हैं, रात भर शराब पिया करते हैं। सुनो साहब, जिस शख्स को जिस शुगल का ज़ौक़ हो और वो उसमें बेतकल्लुफ अपनी उम्र बसर करे, उसी का नाम है।
जब 2 जुर्रे पी लिए तो फौरन रगोपय में दौड़ गई। दिल तवाना हो गया, दिमाग रोशन हो गया। साखिए कौसर कवंदा और तिश्न लब, साखिए कौसर कवंदा और तिश्न लब, हाय गजब, हाय गजब। और बाजार से ले आए अगर टूट गया, सागरे जम से मेरा जामी सफा अच्छा है। उनके देखे से उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक। किसी के मरने का वो गम करे जो आप न मरे। कैसी अश्कफिशानी, कहाँ की मर्सिया पानी, आजादी का शुक्र बजा लाओ, गम न खाओ। और अगर ऐसी ही अपनी गिरफ्तारी से खुश हो तो चुनना जान ना सकी, मुन्ना जान सकी। मुगल बच्चे भी गजब होते हैं, जिस पर मरते हैं उसी को मारो। मैं भी मुगल बच्चा हूं, उम्र भर में एक बड़ी सितम पेशा डोमनी को मैंने भी मार रखा है। खुदा उन दोनों को बख्शे और हम तुम दोनों को भी, कि जख्म में मर के दोस्त खाए हुए हैं। अब भी कभी कभी वो अदाएं याद आती। भाई दिबाचा लिखना क्या आसान काम है। कलीजा खुरचना पड़ता है, नस्र की फिक्र नज्म से कम नहीं। यकीन है कि वो और आप मेरे उज़र को कबूल करें और मुझको माफ रखें। खुदा ने मुझ पर रोजा नमाज माफ कर दिया।
होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे, एक खेल है और रंगे सुलेमान मेरे नजदीक, एक बात है एजाज मसीहा मेरे आगे। पिला दे ओख से साफी जो हमसे नफरत है, प्याला अगर नहीं देता ना दे शराब दे। मई 1857 को यहाँ फसाद शुरू हुआ। मैंने उसी दिन से अपने घर का दरवाजा बंद और आना जाना मौकूफ कर दिया। जामा मस्जिद के गिर्द 50-50 फुट गोल मैदान निकलेगा, दुकानें हवेलियां ढाई जाएंगी, दारुल बका फना हो जाएगी। रहे न हम अल्लाह कहां, खान चंद का कूचा शाह बोला के पड़ तक रहेगा। दोनों तरफ से फावड़ा चल रहा है, बरसात का हाल ना पूछो, खुदा का कहर है। कासिम जान की गली सादिर खान की नहर है। मैं जिस मकान में रहता हूं, मस्जिद की तरफ दालान को जाते हुए जो दरवाजा था गिर गया, सीढ़ियां गिरा था। सुबह के बैठने का हुजरा झुक रहा है, छतें छलनी हो गई। अब्र 2 घंटे बरसे तो छत 4 घंटे बरसती। वो तेरा और वो विशाल कहाँ, वो तेरा और वो विशाल कहाँ, वो शबो रोज़ माह साल थी वो एक शख्स के तस्वुर सी, थी वो एक शख्स के तस्वुर सी। अब पुराना ये ख्याल कहाँ। हिंदुस्तानियों में कुछ अजीज, कुछ दोस्त, कुछ शागिर्द, कुछ माशूक, सब के सब खाक में मिल गए। एक अजीज का मातम इतना सख्त होता है जो इतने अजीजों का मातमदार हो। इसको जीस्त क्यों कर न दुश्वार हो। हाय इतने यार मरे कि अब मैं मरूं तो मेरा रोने वाला भी कोई ना हो। ऐ मर्गे नागहां तुझे क्या इंतजार है, जिंदगी अपनी इस शक्ल में गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे। खुदा होता न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने न होता मैं तो क्या होता। कोविड के बाद इस हाल को इतना भरा हुआ देखकर बहुत ही खुशी हो रही है। आप सब लोग आज पूरा हाउसफुल नजर आ रहा है मुझे। मैं पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना वक्त निकाला यहाँ आए और मेकअप
उमा महेश्वर उम्मी, ये जो आप मेरी तारीफ देते हैं, पाँव पर नेक निशान, ये जो कॉस्ट्यूम्स है मेरे, वो मेरी शरीक हयात तहसीन जफर ने बनाए हैं। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा कोरियोग्राफर इन कोलैबोरेशन विद नादम नंदिनी मेहता का। अगर नंदिनी जी आई हैं, शी इज द वन हु कोरियोग्राफ दिस शो, मतलब एक डांस को उन्होंने कोरियोग्राफ किया। पहले तो गालिब के अशार को समझा, फिर उन्होंने इसकी कोरियोग्राफी की। वैसे गालिब साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कुछ गालिब साहब पर एक प्ले करूँ, तो ये प्ले मुझे सूझा उनके ख़त लेकर, उनके खतूत लेकर मैंने ये नाटक तैयार किया, जिसमें गज़ल गायकी भी हो और जिसमें रक़्स भी हो। तो ये दोनों चीज़ों को मिला के इस तरह से मैंने लिखा। इसमें मेरा कुछ नहीं है जो लिखा हूँ, जो कुछ है गालिब साहब के ख़त्तों का जो है नहीं, ये है एक्सर्प्ट्स है, मतलब इससे उनके ख़त्तों का जो एक्सर्प्ट्स लिया हूँ मैं, उसी पर मैंने ये प्ले बनाया। और इट्स ए म्यूज़िकल प्ले। मैंने अब तक म्यूज़िकल प्ले किया नहीं था, तो ये पहला मेरा म्यूज़िकल प्ले है जो मैंने गालिब साहब पर बनाया। तो लोगों को बहुत पसंद आया। कई जगह से मुझे दावत आती है, मैंने दुबई में भी किया ये शो, बेंगलोर में किया, गुलबर्गा में भी किया, दूसरे अलग मुकामात पे भी किया। अब जहाँ से लोग बुलाएंगे वहाँ जाकर मैं अपना शो करूँ। गालिब साहब की ज़िंदगी खुद एक पैगाम है। गालिब साहब हमेशा एक बड़े सेकुलर शायर रहे हैं, उनका थॉट्स बड़े सेकुलर रहे हैं और वो हिंदुस्तानियत उनमें कूट कूट कर भरी हुई है। आप देख रहे हैं, जब दिल्ली लुट रही थी तो उनको कितनी तकलीफ़ हो रही थी, मतलब जब अंग्रेज़ आ रहे थे और जामा मस्जिद के आसपास के घर ढाए जा रहे थे तो उनको बड़ी तकलीफ़ हो रही थी। तो उनकी हर शायरी में आपको ये मिलता है, पैगाम मिलता है। उनके हर अशार में एक पैगाम मिलता है कि ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, कोई चारा साज होता कोई गम गुसार होता है। ऐसे बहुत से अशार हैं उनके जो आपको, न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। वो हमेशा एक जानियत की बात किए हैं, यूनिटी की बात किए हैं। उनके किसी अशार में मुझे कहीं ऐसा नहीं लगता कि वो किसी चीज़ को तोड़ रहे हैं या कहीं उनके अशार में मुझे कोई नफ़रत भी नज़र नहीं आती। मैं तो हर जगह करना चाहता हूँ ये शो, जहाँ जहाँ लोग बुलाएं, या नहीं तो मैं खुद जाके करूँगा। देखता हूँ कितने क्या होता है। ये थी हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इसी तरह ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 16 डिजिटल के साथ। मेज़बान मुसरत फातिमा को दीजिए इजाज़त।